जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में कुछ प्रश्न जो होते हैं बड़े साधारण होते हैं, लेकिन उनके उत्तर जो हैं वो हमेशा पेचीदे रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि क्या किसी लड़की का अपने पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो हक होता है या नहीं होता है। ये प्रश्न बिल्कुल साधारण है और अमूमन जो है वो सभी लोग जो है इसका उत्तर भी जानते ही होंगे, पर प्रश्न है तो उसका उत्तर जो है मैं इस विवेचन के जरिए देना चाहूंगा। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नमीश शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो मैं चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूं। तो देखिए ऐसा है, जो प्रॉपर्टी है उसके विषय में दो चीजें जो है वो बिल्कुल कॉमनली हैं कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। अब एक व्यक्ति है, उसको एक प्रॉपर्टी जो है उसकी पुश्तों से चली आ रही है, वो उसको मिल रही है। ठीक इसी तरह से उस व्यक्ति ने कोई जमीन भी कहीं खरीदी या अपने पैसे से कहीं किसी तरह का कोई प्लॉट या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खरीदा, तो वो उसके द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी। अब इस मायने में जो है वो प्रॉपर्टी दो तरह की होगी। एक तो वो जो उसको पुश्तों से या पैतृक मिल रही थी, और दूसरी वो जो उसने खुद कमाई। अगर मैं एक सिनेरियो था 2005 से पहले का उसकी बात करूं तो उसमें जो था वो प्रॉपर्टी के मामले में जो थे वो उसमें नियम कुछ अलग थे। अब माना जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसकी दो संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की है। तो अगर मैं पुराने सिनेरियो की बात करूं तो उसमें लड़की के राइट्स उस तरह से नहीं बनते थे, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है वो 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें लड़कियों को जो है वो जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो उनको बराबर का हिस्सा मिलना है। अब अब सिनेरियो यहाँ पे एक और आ जाता है कि ठीक है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें उस लड़की का हक तो पूरा बनता है, लेकिन जो उसने बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर व्यक्ति ने खुद खरीदा और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो अगर कोई उसमें कोई विल कर गया है और उसमें वो उस लड़की को अगर हिस्सा नहीं देकर गया है तो फिर वो लड़की जो है उसमें उस क्लेम को नहीं कर सकती है। ठीक इसी तरह से अगर कोई विल नहीं हुई है तो जो उसके द्वारा कमाई गई जो प्रॉपर्टी होती थी या जिसमें पर्टिकुलर जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को खरीदा गया है, तो फिर लड़का और लड़की का दोनों का जो है बराबर का हिस्सा बनता है। ये जो चीज है ये खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ी भिन्न हो जाती है। देखिए भारत में जो प्रॉपर्टी है, अगर इनहेरिटेंस की बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो धर्म के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। अब हिंदू जो हमारा सक्सेशन एक्ट है उसमें अलग प्रावधान है। जैसे कोई मुस्लिम का कोई जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उसमें अलग से एक एक्ट बने हुए हैं। ठीक उसी तरह से अन्य धर्मों का भी कोई ना कोई जो है एक्ट बना हुआ है। तो उन सब चीजों के अलग प्रावधान हैं, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी होती है तो उसमें व्यक्ति की मर्जी होती है कि वो उस जो प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्टेड भी कर सकता है, किसी के नाम से बिल भी बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपकी ऊपर से चली आ रही है पुश्तैनी पुश्त दर पुश्त, उसको जो है वो बिना किसी की अगर अपनी उसकी संतानें हैं तो उनकी भी उसको जो है रजामंदी चाहिए होती है सेल करने की या किसी अन्य चीजों के लिए। उसमें भी बहुत सारी चीजें जैसे डिपेंडेंट होती हैं कि अगर वो व्यक्ति अगर कोई भरण पोषण के लिए किसी प्रॉपर्टी की सेल कर रहा है तो वो उसमें कर सकता है, या किसी तरह का उसमें कोई कानूनी मामला चला हो तो उसके लिए वो उस चीज का उपयोग कर सकता है। इसके साथ साथ किसी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है। अगर आपका इनहेरिटेंस से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो आपसे यही मेरी दरखास्त है कि आप एक अच्छे से अधिवक्ता की सलाह जरूर लें और उसमें क्या जो गहरे कानून और उनका क्या विवेचन है तो उससे संबंधित ही आप कोई जो है वो उसमें एक्शन ले, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं इसमें कानूनी दावपेच होते हैं और नियम और कानूनों का जो है वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपका जमीन के विवादों से संबंधित या जमीन से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसमें से कुछ जैसे गैर मुरुस्सी के बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी मैं नोट कर रहा हूँ। जो मेरे से बन पड़ रहा है मैं उसमें कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। बाकी समय मेरे पास 5 बजे के बाद जितना मिल पाता है मैं वीडियोस के लिए दे देता हूँ, इतना ही कर पाता हूँ। बाकी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपने मेरे प्रयासों को सराहा है, इसमें आपका भी एक जो है वो बहुत रोल है, क्योंकि ये जो जागरूकता है हम सब मिलजुल कर ही फैलाएंगे और ऐसे व्यक्ति की मदद हो पाएगी जिनको इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो इस मुहिम को जारी रखिएगा। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।